हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम इशिका शर्मा, यूर स्टोरी टेलर। अब बाय द वे जो दिवाली है ना, वो हमारे यहाँ पे है 1 नवंबर की। तो मैं लाइव आऊँगी 1 नवंबर को, दैट्स इट। कोई बहस नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। मैं जस्ट लाइव आऊँगी 1 नवंबर को। टाइमिंग आप लोगों को मैं उससे एक दिन पहले बता दूँगी। ओके, बस इतना ही बोलना था। और 900 तो हो चुके हैं। यस, चलो 1000 भी हो जाएंगे। इतना तो ट्रस्ट करती हूँ मैं तुम लोगों पे, तुम कर दोगे। और एडवांस में हैप्पी 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 दिवाली। ओके, चलिए आते हैं स्टोरी पे। यार आज शायरी नहीं है मेरे पास, तो बिना शायरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लास्ट पार्ट हमने कहाँ छोड़ा था? इट्स लाइक डेट निकल जाती है शादी की। अब आते हैं इनकी शॉपिंग पे। देखो, अगस्त भाई के पास, बेचारे के पास कपड़े थे, तो वो बेचारा तैयार नहीं था जाने के लिए। बट जो आकृति होती है वो ज़बरदस्ती उसे ले चलती है कि नहीं, वो तुम्हारी पसंद थी, इस बार तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगे, हमारी शादी हो रही है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब लोग जाते हैं शॉपिंग पे, सब जाते हैं, जितने भी फैमिली में लोग होते हैं सब जाते हैं। जैसे ये शॉपिंग एरिया पहुँचते हैं तो जस्ट कपड़े ट्राई कर रहे थे। और इस बार कशिश ने अपना दिमाग बना लिया था कि जो रूही है वो कशिश की पसंद के कपड़े पहनेगी और किसी की नहीं। इसलिए जो कशिश है वो ऑल द टाइम रूही के पीछे पीछे घूम रही थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब रूही बोलती है कि कशिश क्या कर रही हो तुम? तुम्हें खुद की ड्रेस नहीं लेनी? हाँ, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो कशिश? और इधर जो कशिश होती है वो अपना सिर पहले थोड़ा सा खुजाती है और बोलती है कि हम तो तुम्हारा लहंगा मैं पसंद करूँगी ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ। तो बस रूही स्माइल करती है और बोलते हैं कि ओके फाइन, तुम मेरा लहंगा पसंद करोगी, ठीक है, बट एटलीस्ट मुझे देखने तो 2 3 4, उसमें से जो तुम्हें पसंद आए वो ही फाइनल करना। बट मैं देख तो लूँ और तुम भी तो देखो अपनी। हाँ, कशी बोलता है हाँ तो हम साथ में देखेंगे ना। इज़ लाइक चलो ठीक है यार, देखो तुम्हें क्या देखना है, बट मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। रूही बोलते हैं ओके फाइन बाबा, फाइन, रहो तुम मेरे पीछे, चलो मैं देखती हूँ। और ये बोल के जो रूही है वो ड्रेसेस ट्राई करने चली जाती है। इधर जो आरव होता है वो बेचारा लगेज उठा रहा था हमारी जैस्मिन का। जैस्मिन उसे एक के बाद एक कपड़े फेंके जा रही थी कि ये हल्दी का, ये मेहंदी का, ये वो। आरव बोलता कि लिसन यार, अभी तो तुमने कपड़े लिए थे, ये फिर से। जैस्मिन पीछे घूरते हुए देखती होता है ना, साइड आइड देती है। आरव उसमें ही अपने मुंह पे जिप लगा लेता है, एक शब्द नहीं बोलता वो इसके बाद। जैसे वो इतना बोलता है कि हाँ कैरी ऑन, मैं उठा रहा हूँ, कैरी ऑन। जैस्मिन शॉपिंग करते हुए बोलते हैं कि हाँ वो तो मैं कर ही रही हूँ शॉपिंग, बाय द वे इसका पे भी ना तुम करोगे, ओके। और बोलता है कि हाँ ठीक है, मुझे क्या दिक्कत होगी। वैसे इसका पे मुझसे करवा रही तो मुझे वापस कब मिलेगा? आई मीन रिटर्न। जैस्मिन घूमती आरव की तरफ और बोलते कि ओह तुम्हें रिटर्न भी चाहिए, आई मीन तुम्हें पैसे वापस भी चाहिए मुझसे। आरव बोलते कि नहीं, पैसों की बात कौन कर रहा है? कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, पैसे बहुत है, इतने साल सिर्फ कमाया ही है मैंने, पैसे नहीं चाहिए मुझे, रिटर्न में कुछ और मिल जाता है। आई मीन स्वीट्स, दिवाली आ रही है ना, तो सम स्वीट। जैस्मिन बोलता ओह तो तुम्हें यहाँ सबके सामने चाहिए, फाइन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अ मिनट। और ये बोल के जो जैस्मिन होती है वो अपनी दोनों जो हाथ होते हैं वो आरव की नेक पे इस लाइक रखती है, होता है ग्रैब करना नेक को, और इस लाइक बहुत स्लोली आरव के पास आती है। आरव तो सुन हो जाता है, होता है ना कि जस्ट आज स्टैचू खड़ा कर दिया तुम लोगों ने। बिकॉज आरव को बिलीव नहीं था कि जैस्मिन इतना बोल्ड मूव करेगी कि सबके सामने। उसने तो जस्ट मस्ती में बोला था ना कि मुझे सूट चाहिए तो तुम दे सकती हो, उसने जस्ट मस्ती में बोला था, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे चाहिए, अभी चाहिए, सबके सामने चाहिए।
उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, बट जो हमारी जैस्मिन होती है उसे तो चाहिए होता है मौका, बस तुम एक बार बोलो तो सही, मैं ऐसे शुरू हो जाऊँगी। सो या जैस्मिन, उसे कोई शर्म नहीं थी, आई मीन उसे कोई हेजिटेशन कुछ फील नहीं होता। बस सीधे स्लोली आरव के पास जाती है और इसे बहुत प्यार से अपने लिप्स आरव के लिप्स पे रख दिया और जस्ट उसे किस करना स्टार्ट। और इस किस में जो जैस्मिन होती है वही पार्टिसिपेट कर रही थी। आरव बेचारा थोड़ा शॉक, वो इनोसेंट होता है ना, या देखो हमारी जैस्मिन जो है वो है स्पॉइल ब्रैट, आई मीन बिगड़ी हुई सी, ज़िद्दी, अपनी मर्ज़ी की करने वाली। और जो इधर हमारा आरव है वो है इनोसेंट, होता है ना भोला भाला सा बच्चा, वो। सो या जैसे उसे बड़े प्यार से किस कर रही थी, इधर आरव शांत खड़ा था, उसके जो हाथ में बैग से ना वो धीरे धीरे करके एक एक करके गिर रहे थे। और जैस्मिन तो फुल एंजॉय कर रही थी उस किस को। इधर जो कशिश है उसकी नज़रें भी जाती है इन दोनों के ऊपर, और कशिश दूर से चिल्लाती है कि शर्म कर ले थोड़ी, पब्लिक एरिया क्या कर रही है। बट जो जैस्मिन होती है वो अपनी किस बिल्कुल बर्बाद नहीं करती। कशिश की बात सुन के वो किस कंटिन्यू करती है और अपने एक हाथ से इस लाइक मिडल फिंगर दिखा देती है कशिश को। इधर कशिश भी क्या बोले, और रूही बोलते तुम छोड़ो ना उन लोगों को, तुम ये देखो मैंने ये ट्राई किया। तो जो कशिश है वो वहाँ पे ध्यान रखती है अपनी रूही पे, वो इन दोनों को छोड़ देती है। जो आकृति होती है वो भी ये सीन देखती है और वो अगस्त्य को मारते कि तुम पे ना कुछ नहीं हो सकता, उधर देखो। अगस्त्य बोलता है कि यार तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें ऐसे पब्लिक में किस करूं। आकृति अगस्त्य के तरफ देखते और बोलते कि रहने दो, तुम पे ये होगा भी नहीं, ओके। और ये बोल के जो आकृति वो अगस्त्य का हाथ पकड़ते उसे साइड ले जाते। आई मीन वो लोग भी कपड़े देख रहे थे अपने, और यहाँ पे सिर्फ कपड़े लेने ये 3 कपल ही आए थे, ओके। आकृति अगस्त्य, जैस्मिन आरव और रूही और कशिश। बाकी सब लोग इनके पेरेंट्स घर पे थे, वो घर पे जो डेकोरेशन एंड ऑल इन सब की तैयारी कर रहे थे। और इधर जैसे ही जैस्मिन थोड़ी सेटिस्फाइड हो जाती है उस किस्से, वो पीछे होती है और बोलते कि हाँ गुड। और वो अपने लिप्स पे लाइक साफ़ करती है, अपने हाथ से ही खुद साफ़ करती है और बोलते हैं कि हाँ गुड। और ये बोल के वो आगे निकल जाती है। वो पीछे आरव का भी वेट नहीं करती, आरव का रिएक्शन भी नहीं देखती, वो सीधे निकल जाती है अपनी मस्ती में और कपड़े लेती है आराम से। शॉपिंग कर रही थी वो मज़े में। इधर जो आरव वो अभी भी उसी पोजीशन पे खड़ा था। इधर जो रूही और कशिश होता है वो उस एरिया की तरफ आता है। जो रूही होती है वो आरव को देखती है, वो हंसती है और आरव के पास जाती है और बोलती है कि भाई, वो 1-2 बार बोलती है कि भाई भाई, बट जो आरव है वो बिल्कुल नहीं सुनाता है। इसलिए जो कशिश होती है वो आरव की एक होता है ना टपली सी मारना सिर पे, वो मारते हैं और आरव अपने सेंसेस में आता है और बोलता है कि क्या हुआ कशिश। कशिश बोलते इतनी देर से रूही बुला रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। आरव बोलता कि हाँ रूही क्या हुआ। रूही बोलते कि हाँ समझ गए, तेरी बंदी बोल्ड है ज़्यादा, इतने शौक में जाने की भी ज़रूरत नहीं। आरव रूही की तरफ देखता है और बोलता कि यार वैसे जो भी कहो बढ़िया तो है मेरी बंदी। आई मीन क्या बोलूँ, इट्स लाइक नज़र उतारने का मन कर रहा है उसका। और ये बोल के वो बैग्स उठाता है जो नीचे पड़े थे और जैस्मिन के पीछे भागता है कि जैस्मिन सुनो। जैस्मिन बोलते आराम से, क्या हुआ। और बोलता है कि हाँ कुछ नहीं। और आरव के फेस पे जो स्माइल थी उसे देख के तो जैस्मिन के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और ये लोग अपनी आराम से शॉपिंग कर रहे थे। इधर रूही की तरफ देख रही थी। कशिश जो होती है वो पीछे से रूही के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलते कि अगर आपका इन दोनों को देखना हो गया हो तो एक नज़र मुझ पे वो डाल लो मैडम। रूही पीछे टर्न होती है और बोलते कि मेरी नज़र तो ऑल द टाइम तुम पे ही है, बोलो क्या हुआ। कशिश बोलते कि मुझे ये वाली ड्रेस पसंद आई है, एक बार तुम इसे ट्राई करोगी। वो एक लहंगा लाती है, बहुत प्यारा था, पेस्टल कलर का था और पेस्टल्स कलर का था
और काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। रूही एक बार उस ड्रेस की तरफ देखते और कशिश की तरफ देखते और आंखों में बोलते कि दिस वन। कशिश भी आंखों में बोलते कि दिस वन। रूही उसे ले दिया और चली जाती है चेंजिंग रूम की तरफ। इधर जो कशिश है वो एक दो बार साइड में देखते हैं कि आसपास कोई है तो नहीं, और इतना देखने के बाद वो भी सीधे जाती है जिस जिस कैबिन में नॉट कैबिन, जिस रूम में रूही गई थी चेंज करने। कशिश जो है वो एकदम से उसी में घुस जाती है रूही के साथ और चुपचाप उसे लॉक कर लेती है। इधर रूही पीछे टर्न होती है और बोलती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें बाहर नहीं जाना। कशिश देखती है रूही की तरफ और बोलते कि कोई इरादा नहीं है मेरा बाहर जाने का। और होता है ना कि अपनी बॉडी दीवार से लगा देनी और जस्ट अपने हैंड्स फोल्ड कर देने कि करो तुम चेंज, मैं जस्ट यहीं खड़ी हूँ चुपचाप। रूही देखती है कशिश की तरफ और बोलती है कि आर यू सीरियस, तुम मुझे चेंज करते हुए देखना चाहती हो? हाँ। कशिश बोलता है ऑफ कोर्स, अब अपनी फ्यूचर वाइफ को तो देख सकती हूँ, और वैसे भी मुझे तुम्हें सबसे पहले देखना है इस ड्रेस में। रूही बोलते हाँ देख लेना, मैं बाहर ही तो आऊँगी और बाहर तुम खड़ी होगी। कशिश बोलते नहीं, फर्स्ट व्यू मुझे लेना है हर तरीके से, मैं नहीं चाहती कोई और एक नज़र भी देखे। दैट्स इट, तुम करो चेंज, मैं यहाँ खड़ी हूँ आराम से। अब रूही भी क्या बोले, उसे पता था कशिश का कि कशिश एक बार जो चीज़ बोल दे वो करके रहती है। उसकी सिर्फ ना को हाँ में चेंज रूही कर सकती है, बट जब रूही का मामला हो और जब कशिश नॉटी बिहेव करे तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो रूही होती है वो भी कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप चेंज करना है स्टार्ट करती है। बट अब पार्टनर ऐसी है कशिश जैसी, तो रूही का भी थोड़ा नॉटी बनना तो बनता है। वो पूरा तड़पा रही थी कशिश को। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी जो उसने टॉप पहना था वो उसे पकड़ती है और उसे थोड़ा ऊपर करती है, और जैसे उसकी वेस्ट विजिबल होती है कशिश उसे बड़ी प्यार से देखती है उसकी वेस्ट की तरफ। बट सडनली जो रूही होती है वो अपने टॉप को नीचे करती है और बोलती है कि नहीं इट्स लाइक पहले जीन्स उतारती हूँ, और ये बोल के वो जीन्स का बटन ओपन करती है पर, और जो जिप होती है उसे बस डाउन करने वाली थी और कशिश की नज़र थी वहीं, बट देन वो वापस बटन को बंद कर दिया और बोलते हैं कि नहीं टॉप पहले उतार देती हूँ। और इधर कशिश की हालत ख़राब हो रही थी। कशिश फ्रस्ट्रेट हो रही थी कि यार चेंज करना है, करे जल्दी, ये क्या है कि टॉप चेंज करना है पहले फिर जीन, कुछ भी कर ले, बात तो एक ही है। हाँ, बट कशिश चुप रहती है, वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोल रही थी, वो जस्ट हरकतें देख रही थी। वो होता है ना कि मेरा टाइम आन दो फिर तुम्हें मैं बताऊँगी, कर लो जो कर रही हो। वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोलती। इधर जो रूही है वो कशिश की तरफ स्माइल करती है और देन वो चुपचाप अपना टॉप रिमूव करती है जो उसने पहना था। और जैसे टॉप रिमूव करती है कशिश की नज़र जाती है रूही की बॉडी पे। वो जस्ट देखती है, वो ये भी नहीं करती कि वो आगे आए कुछ करे, नहीं, वो जस्ट खड़े होके जस्ट देख रही थी रूही को। और कशिश की वो नज़रें काफ़ी थी यार, बहुत बहुत कातिलाना नज़रें थी कशिश की। जिस तरीके से वो रूही को देखती थी ना शुरू से लेके अब तक, कि जस्ट यू आर द वन जिसे मैं इस तरीके से देखती हूँ और जिसे मैं इन आँखों से देखती हूँ। और रूही को उसकी ये नज़रें ना इस लाइक एक तो तड़पाती थी ज़्यादा, तड़पाना इन द सेंस कि ये बंदी कुछ कर क्यों नहीं रही है, ये मुझे ऐसे देख रही है, ये कुछ करे तो सही। और दूसरा उसमें बेहद प्यार था कशिश की नज़रों में। रूही को बहुत पसंद थी जिस तरीके से कशिश हमेशा से रूही को देखती थी।
बट यहाँ पे जो कशिश है वो मस्त रूही को देख रही थी। रूही वेट कर रही थी कि ये कुछ तो करे कुछ तो करे, बट जो कशिश है वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। इधर रूही सोचती है कि ना कुछ और भी करना पड़ेगा जिससे ये कशिश कुछ करे, इसलिए वो अपनी जो उसने जीन पहनी थी वो उसका बटन खोल दिया और उसे भी डाउन कर दिया। अब रूही ने क्या सोचा था कि कशिश आएगी, इन दोनों की किस होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन बना ली थी, बट जो इधर कशिश होती है वो देख तो रही थी, उसकी फुल्ली नज़र, उसकी नज़र इधर उधर भी नहीं जा रही, उसकी नज़र सिर्फ रूही पे। वो अप टू डाउन रूही को देख रही थी और अपनी नज़रों से पूरा स्कैन कर रही थी रूही को। इधर जो रूही है वो एक बार कशिश की तरफ देखती है, उसकी आंखों में देखती है, इन दोनों का प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है और रूही खुद बोलते कि तुम्हें कुछ करना नहीं है। कशिश एक छोटी सी स्माइल करती है और नामे सिर हिला दिया। रूही को भी थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है कि यार अब मैं खुद तैयार हूँ, मैं खुद बोल रही हूँ कि तुम्हें कुछ करना नहीं है और ये बंदी मुझे ना बोल रही है। उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो जो ड्रेस लाई थी जो कशिश ने बोला था वो उसे ट्राई कर रही थी। ऑलमोस्ट उसने सारी पूरी ड्रेस पहन ली थी, बट जो पीछे के हुक्स थे उसके ब्लाउज के वो रूही से लग नहीं रहे थे। रूही काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी और वो कशिश की हेल्प इस टाइम लेना बिल्कुल इस लाइक अपनी शान से अलग समझ रही थी कि नहीं भाई मुझे इसकी हेल्प चाहिए ही नहीं, और वो खुद ट्राई कर रही थी। दिस वॉज द टाइम जब कशिश सही से खड़ी होती है, अपनी पोजीशन पे आती है और वो जाती है रूही के पीछे। और जो रूही ट्राई कर रही थी वहाँ से उसके हाथ हटा दिया और अपने हाथ रखती है उसकी हुक्स के एरिया पे। इधर जैसी रूही को फील होता है कि ना हो कशिश पीछे है बिल्कुल रूही के, रूही बहुत शांत हो जाती है और जो वो फ्रस्ट्रेट हो रही थी, गुस्सा हो रही थी, वो एकदम से शांत हो जाती है। पीस, साइलेंस हो जाता है पूरे उस एरिया पे, रूम पे। इधर जो कशिश है वो इतनी जेंटल वुमेन भी नहीं थी यार रूही के साथ। बेशक वो जेंटल वुमेन है कशिश, नो डाउट, बट जब रूही अकेली होती है तो नॉटी होना तो बनता है। इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सिंपल एज दैट हुक लगा दे और पीछे हो जाए, नहीं। जो उसने अभी तक अपने आप को रोक रखा था अब वो पूरा बदला लेगी। वो बहुत प्यार से रूही की पूरी बैक पे सबसे पहले अपनी फिंगर से इस लाइक फिंगर को घुमाती है पूरी बैक पे, और होता है ना नाम लिखना, तो वो अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं कि KASHISH कशिश। और जैसे वो लिख रही थी ना तो रूही जस्ट फील कर रही थी, और जैसे लास्ट अल्फ़ाबेट आता है H का तो रूही के मुंह से निकलता है कशिश। और जैसे कशिश ये अपना नाम सुनती है रूही के मुंह से, उसके फेस पे स्माइल आती है और वो सडनली जो अपना दूसरा हाथ होता है वो रूही के टमी पे रखती है आगे, और उसे अपनी तरफ पुल करती है थोड़ा सा। और जैसी इतनी फोर्सफुली कशिश पुल करती है, रूही की बॉडी सीधे लगती है कशिश की बॉडी से। अभी रूही टर्न थी, रूही अपनी बैक शो कर रही थी कशिश को इस टाइम भी। इधर जो कशिश है वो रूही के हेयर्स थोड़े साइड करती है और उसकी नेक पे पीछे से किस कर रही थी बहुत प्यार से, और एक हाथ उसके टमी पे था जो बहुत अच्छे से ग्रैब कर रखा था उसने उसकी वेस्ट को, और एक हाथ पूरी बैक पे अप भी घूम रहा था। कशिश बहुत अच्छे से किस कर रही थी रूही की बैक को, और सडनली जो हाथ उसके बैक पे था वो उसके पीछे से ही बूस्ट इज लाइक शिट मैन, बूस्ट याद आ रहा है, सॉरी, ओके, बूब्स की तरफ जाता है। और जैसे ही वो रूही के बूब्स से जाता है कशिश का हाथ इस लाइक रूही के थोड़ी साउंड करती है रूही, और
इधर जो कशिश है वो चुपचाप आराम से इस लाइक प्रेसिंग नहीं कर रही थी, वो रूही के बूब्स को वो प्रेस बिल्कुल नहीं कर रही थी, वो जस्ट टच कर रही थी, फील कर रही थी। होता है खेलना, खेल रही थी वो। और उसकी किस तो कंटिन्यू चल रही थी, किस नहीं कर रही थी, वो अपना मार्क छोड़ रही थी रूही की नेक पे। होता है ना कि आइडेंटिफिकेशन मार्क, दैट यू आर माइन। वो काफ़ी अच्छे से जो कशिश है वो किस करती है रूही की नेक को। और या थोड़ा बहुत ये करने के बाद जो कशिश है वो पीछे होती है, उसकी किस करना ख़त्म होती है, वो पीछे होती है। और रूही के बूब्स पे हाथ हटाने से पहले वो एक बार, इस टाइम एक बार वो प्रेस करती है और देन वो अपना हाथ हटाती है, उसकी वेस्ट से भी हाथ हटाती है और चुपचाप उसके जो हुक्स वो लगा रही थी वो लगाती है और उसकी बैक पे किस करती है। और किस करके पीछे होकर रूही को टर्न करती है और 2 कदम पीछे होकर रूही को एक बार ऊपर से नीचे तक देखती है उस ड्रेस में। एंड रूही इज़ लुकिंग फैबुलस, अमेजिंग, बहुत सुंदर लग रही थी रूही, सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर। ऊपर से रूही के वो ओपन हेयर्स, क्या बोलूँ, नो वर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी रूही। इधर जो कशिश है उसकी आंखों में पहले अलग सा नशा चढ़ चुका था और रूही को ही ऐसे देखकर कंट्रोल करना प्रीटी हार्ड। वो जस्ट देख रही थी रूही को। इधर जो रूही है वो भी कशिश की आंखों में देखती है। इन दोनों का आई कांटेक्ट तो होता है और जो कशिश है वो 1 मिनट तक नहीं लगाती। अब वो सीधे जाती है रूही के पास और इस बार वो रूही को लगाती है वॉल से। जैसे वो रूही को वॉल से लगाती है वो सीधे उसके लिप्स पे नहीं, उसके नेक एरिया पे, इस लाइक इस बार फ्रंट एरिया से वो उसके नेक एरिया पे किस करना स्टार्ट करती है। और जो रूही के हाथ है वो कशिश के आर्म्स पे थे, उसके शोल्डर पे बोल सकते हैं, वो वहाँ से कशिश को ग्रैब कर रहे थे। आई मीन अपने आप को रूही संभाल रही थी कशिश के इस मोमेंट से। इधर कशिश कंटिन्यू रखती है अपनी किस, वो उसके नेक पे किस कर दिया और धीरे धीरे उसके बूब्स एरिया पे आने लगती है। हाँ आई नो, कशिश आई मीन रूही ने ब्लाउज पहना था बट ऊपर से वो किस कर दिया और देन वो अपनी नीज़ पे आती है कशिश अपनी नीज़ पे आती है। इधर रूही खड़ी थी और कशिश अपनी नीज़ पे बैठती है और रूही के वेस्ट को बहुत प्यार से किस कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रही थी, बिकॉज़ लहंगे में उसकी वेस्ट फुल्ली विजिबल हो रही थी और रूही की वेस्ट परफेक्ट बोल सकते हैं। मतलब क्या कैसे डिस्क्राइब करूँ, इतनी अच्छी थी। कशिश जस्ट किस करती है, वहाँ लिख करती है, किस करती है और कहीं ना कहीं अपने मार्क्स भी दे रही थी वो रूही के वेस्ट पे। इधर रूही को पेन हो रहा था बट सब सब सही जा रही थी, उसे अच्छा भी लग रहा था यार। इधर कशिश फिर अपने आप को थोड़ा कंट्रोल से करती है बिकॉज ये एरिया सही नहीं था। वो जैसे किस करना उसका ख़त्म होता है रूही के वेस्ट पे, वो खड़ी होती है और अपना एक हाथ रूही की वेस्ट पे रखती है, उसकी कमर पे रखती है और उसे थोड़ा अपनी तरफ पुल करती है। अगेन इन दोनों की बॉडी टच होती है। मैंने बताया था कशिश के हाइट ज़्यादा है रूही से और इस टाइम कशिश एज अ डैडी फिगर शो कर रही थी। वो पुल करते हैं रूही को और एक हाथ उसकी वेस्ट पे होता है, कमर पे होता है और एक हाथ से वो रूही के चिन को होल्ड करती है, उसे ऊपर करती है अपनी तरफ और बोलती है कि यू आर माइन, ओके, तुम मेरी हो सिर्फ, समझ आई। हाँ,
जो रूही है वो आँखों से अपनी पल के नीचे करके उसे हाँ बोलते। इधर कशिश अपना फेस थोड़ा नीचे कर दिया और रूही के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिया और बहुत प्यार से उसे किस कर दिया। और जैसे वो किस कर रही थी उसका जो हाथ उसकी वेस्ट पे था वो और ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर रहा था और टाइटली ग्रैब कर रहा था रूही की वेस्ट को, जिसकी वजह से थोड़े मार्क्स भी लग जाते रूही की वेस्ट पे कशिश के हाथ के फिंगर के। बट द किस फायर थी वो किस। जैसे कशिश पीछे होती है उस किस को करके वो अपने थंब से रूही के लिप्स पे जो लिपस्टिक फैल चुकी थी उसे वो अपने थंब से सही करती है और रूही को एक कदम पीछे नहीं होने देती। वो उस किस के बाद वो उसकी वेस्ट को उसी तरीके से ग्रैब करके खड़ी थी। अब भी अपने लिप्स पे वो अपने थंब से वो रूही के लिप्स क्लीन करती है और बोलते कि ये तुम पहनोगी, ओके, इस ड्रेस में तुम शादी करोगी मुझसे, ओके। इधर जो रूही होती है वो एक लफ्ज़ तक नहीं बोलती, वो सिर्फ अपना सिर हिलाती है कि ओके। दैन जो कशिश होती है वो बोलती है कि तुम चेंज कर लो, मैं बाहर जाती हूँ। रूही फिर से अगेन अपना सिर हिलाती है। इधर रूही जो कशिश है वो चुपचाप बाहर चली जाती, बट वो कहीं और नहीं जाती, वो जस्ट बाहर खड़ी थी, रूही का वेट कर रही थी। इधर जैसे कशिश बाहर जाते रूही अपने दिल पे हाथ रखती है। उसकी हार्ट बीट 100 से तो ऊपर थी, इतना तेज़ उसका हार्ट बीट कर रहा था ना कि बस पूछो मत। काफ़ी ज़्यादा नाइस मोमेंट था, बोल सकते हैं कि कितना अच्छा मोमेंट हुआ अभी इन दोनों के बीच। इधर रूही अपने आप को शांत करती है और बाहर कशिश भी कर रही थी और जल्दी से रूही चेंज करती है और बाहर आती है उस ड्रेस को लेकर। कशिश वहीं खड़ी थी, वो रूही के हाथ से वो ड्रेस लेती है और बोलती है कि चलिए बिलिंग करा देते इसकी। रूही बोलती है कि बाय द वे मैं तो ये पहनूंगी, आप क्या पहन रही हो। कशिश स्माइल करती है रूही की तरफ और बोलती कि बाय द वे मैं जो पहन रही हूँ ना वो तुम्हें शादी के टाइम ही पता चलेगा, ठीक है, अब चल रहे। और ये बोल के ये बिलिंग काउंटर पर आते हैं और कशिश पे करती है उसका बिल पूरा रूही का। अभी से जो कशिश है वो पूरी जिम्मेदारी उठा रही थी रूही की, वही पे करती है। और देन ये लोग आते हैं आरव और जैस्मिन की तरफ। जैस्मिन की शॉपिंग हो चुकी थी और इधर जो आरव था वो बिलिंग के लिए खड़ा था। ये लोग आते हैं जैस्मिन के पास और पूछते हैं कि आरव का है। जैस्मिन इशारा करती है कि वो खड़ा। कशिश बोलते हैं कि कैसे टॉर्चर कर रही है बेचारे बच्चे को। जैस्मिन बोलते हैं ओ हेलो, कौन सा बच्चा, हाँ, और वैसे भी बच्चा कभी ना कभी बड़ा तो हो गई। कशिश बोलते शर्म कर ले, मेरी बेबी भी है, हाँ, इसके सामने ये सब। जैस्मिन देखते रूही की तरफ और बोलते कि तुम बताओ मैंने क्या गलत बोला कि बच्चा बड़ा तो होगा ना कभी कभी, कभी ना कभी, हाँ। रूही बोलते कि तुम लोगों की बात है, मुझे दूर रखो इन सब से। और ये लोग ऐसी बात कर रहे थे, आरव भी आ जाता बिल करवा के और उसने दोनों हाथों में, उसके दोनों हाथ भरे हुए थे सच में, और उसने दोनों हाथों में जैस्मिन के लाइक शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए थे। कशिश बोलते कि आरव बाय द वे तुमने अपने लिए शॉपिंग करी है, हाँ, या सिर्फ जैस्मिन के बैग्स उठा रहे हो। आरव देखता है जैस्मिन की तरफ और बोलता है कि मेरे लिए शॉपिंग जैस्मिन नहीं करी है, बाय द वे इसमें मेरे कपड़े हैं और जैस्मिन ने सिर्फ अपने लिए एक ड्रेस लिया है, वो शादी के नाम के लिए, बाकी ये सब मेरे कपड़े हैं, इसने पसंद किया है। इधर जो कशिश है वो घूरते हुए जैस्मिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुझे फीवर वीवर तो नहीं है। जैस्मिन बोलते ज़्यादा ना बन मत, मुझे पता है अभी तू बुराई करने वाली थी, अगर मैं अपने लिए शॉपिंग करती, ये सारा शॉपिंग बैग्स मेरे होते हैं ना, है ना। जैस्मिन
कशिश बोलता है कि वो ना मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं अभी तुझसे बात करती हूँ। जैस्मिन बोलता है हाँ हाँ रुक रुक, मैं भी तो देखूँ कौन सा कॉल आ रहा है तुझे, रुक। और ये बोल के जो कशिश और जैस्मिन होते हैं ये थोड़ा साइड चले जाते हैं। इधर रूही आती है आरव की तरफ और बोलते हैं कि नाइस, अच्छी पार्टनर मिली है तुझे भी। आरव बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी। स्टार्टिंग में मैं सोचा था ये अपनी शॉपिंग कर रही है और अपनी शॉपिंग के बैग मुझे पकड़ा रही है, बट एट द एंड जब मैं देखा कि ये सिर्फ मेरे लिए शॉपिंग कर रही है और जो इसने अपने लिए सामान लिया था वो इसने सिर्फ साइड में रख दिया दिखाने के लिए, बाकी ये सब मेरा है। और जो आ रहा होता है वो एक्साइटमेंट में बोलता है कि ये देख, इसने मुझे अपना कार्ड भी दिया कि तुम मेरे कार्ड से पे करोगे और किसी के कार्ड से नहीं, अपने कार्ड से भी नहीं। मैं तुम्हें शॉपिंग लाई हूँ ना, मैं तुम्हें शॉपिंग करवा रही हूँ, ये मेरी तरफ से है। रूही होती है वो हंसती है और बोलते हैं कि वैसे दिखाती नहीं है कि इतनी अच्छी है ये, बट काफ़ी अच्छी है। और बोलता है कि क्या करे, दोनों एक जैसे ही है, तेरे वाली भी तो ऐसी है। जैसे बोलता है कि सॉरी, रूही बोलती है कि नहीं मेरे वाली अच्छी है, वो दिखाती भी है। और बोलता है कि हाँ हाँ पता है सब पता है, चले हम लोग। रूही बोलते कि ये भाई और भाभी की शॉपिंग में आकृति की। और बोलते हैं कि पता नहीं यार, देख ले। इधर जो रूही है वो देखने चली जाती है अगस्त्य और आकृति को। जैसे रूही जाते हैं, जो अगस्त्य होता है वो बाहर ही खड़ा था, इस लाइक ट्रायल रूम के बाहर खड़ा था अगस्त्य। रूही जाते हैं और बोलते कि क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों खड़े हो। अगस्त्य बोलता है यार 1 घंटा हो गया, तो भाभी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। जब से 15 ड्रेस ट्राई कर चुकी है ये बंदी और इसे एक भी पसंद नहीं आया। अब गई है ये ड्रेस और लेके, तुम बताओ तुम्हारी शॉपिंग हो गई। रूही बोलती कि हाँ हम सबकी शॉपिंग हो गई, आरव की भी हो गई, आरव और जैस्मिन की भी हो गई, जस्ट आप लोगों का वेट करें। अगस्त्य बोलता कि क्या करें, मेरी तो 2 मिनट में हो गई थी शॉपिंग, सारा टाइम इसे लग रहा है। चलो देखते हैं, वेट ही कर सकते हैं और क्या करें, जब तक इसे कुछ पसंद नहीं आएगा कुछ नहीं होने वाला। रूही बोलते यही होता है, कोई बात नहीं। सब लोग आ जाते हैं, आई मीन जो कशिश और जैस्मीन आरव ये सब लोग भी उसी एरिया पे आ जाते हैं और आकृति का वेट कर रहे थे। सब लोग अपना फ़ोन चला रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इधर जो अगस्त्य उसकी नज़र तो सिर्फ उस ट्रायल रूम के डोर की तरफ ही थी। सडनली वो डोर ओपन होता है और काफ़ी सुंदर एक लड़की बाहर आती है। और ये काफ़ी सुंदर एक लड़की कोई और नहीं आकृति होती है। और बोल सकते हैं फाइनली जो सिस्टीन ड्रेस होती है वो उसे काफ़ी पसंद आती है आकृति को। वो बाहर आती है स्माइल करते हुए और बोलते कि बताओ कैसे लग रही हो। इधर अगस्त्य देखता है आकृति की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी लाइक उसे पहले नीचे से देखता है, दैन उसकी नज़र धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। और जैसे वो आकृति को फुल्ली देखता है उसका मुंह खुला का खुला, और वो अपने एक हाथ अपने दिल पे रखता है और बोलता है कि हाय, आई मीन कितनी प्यारी लग रही हो। इधर सब लोग अगस्त्य की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि आराम से भैया, संभाल के थोड़ा, आपकी है किसी और की नहीं है, जी भर के देख लो। सब लोग हंसते हैं। जो आकृति होती है वो पास आते हैं अगस्त्य के और बोलते कि अच्छी लग रही हूँ ना मैं। अगस्त्य बोलता है काफ़ी ज़्यादा। और ये बोल के वो बलाइया होता है ना अपने हाथों से, वो लेता है आकृति की और बोलता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, ये फाइनल करें। आकृति बोलती कि हाँ। और ऐसी इन सब लोगों की जो शॉपिंग होती है वो डन हो जाती है शादी की। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई हो आज की स्टोरी। और या ध्यान रखो अपना, पटाखे 4 नंबर
ध्यान से, ज़्यादा मत फोड़ना, ज़्यादा पोल्यूशन मत करना, बट हमारी दिवाली बिना पटाखों के यार नहीं बनती। तो मैं फालतू का ज्ञान नहीं दूंगी कि ग्रीन दिवाली बनानी है, क्या होता है आई डोंट नो। मैं फालतू का ज्ञान नहीं दूंगी बिकॉज मैं खुद पटाखे फोड़ती हूँ। सो मनाओ यार, जिसे जैसी मनानी है, जिसे इको फ्रेंडली मनानी है मनाओ, बट एक लाइन में बनाना, ओके। ज़्यादा भी मत फोड़ देना कि भाई हाँ पैसा है तो फोड़ दिए, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। सेफली अपना भी ध्यान रखना और लोगों का भी ध्यान रखना, ओके। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और या अगेन हैप्पी दिवाली एडवांस में। ध्यान रखो अपना, बाय बाय।